नाउ द सेकंड फॉर्म ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे द राउट्स लॉ फॉर ऑल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कहने का मतलब वो है कि वो सॉल्यूशन जब लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिला जाता है तो मिलाने पर वो किसका रूल को फॉलो नहीं करते हैं, राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, यहाँ देखिए कंडीशन फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉट ओबे द राउट्स लॉ। देखिए मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि पी ए इक्वल टू दिस और पी बी इक्वल टू दिस राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ क्या हो रहा है बेटे, पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी नॉट इक्वल टू दिस, ये दोनों इसके इक्वल नहीं हो रहे हैं। दूसरा, इसमें जो वॉल्यूम है और जो मिक्सचर है ए और बी को मिलाने पर ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। इसमें या तो वॉल्यूम जीरो से ग्रेटर होगा या जीरो से लेस होगा। ऐसे ही उन्हें मिलाने पर या तो हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। तो ऐसे इन दोनों यदि ये तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई करते हैं उस सॉल्यूशन में तो वो आपका लिक्विड सॉल्यूशन कैसा होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब ये दो तरह के होता है बेटा, एक पॉजिटिव जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है और नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है, आपको मैंने यहाँ राउट लॉ बताया था। देखो यहाँ पर देखिए सीधी ये आपकी सीधी लाइनें आ रही हैं, ये सीधी आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही हैं। इसमें क्या है कि जब वेपर प्रेशर बढ़ जाता है उन्हें मिलाने पर तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है। जब वेपर प्रेशर दोनों लिक्विड को मिलाने पर घट जाता है तो वो नेगेटिव डेविएशन में चला जाता है। कहाँ से, ये राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन, राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पढ़ाऊँगा बेटा मैं आपको पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट लॉ। In this, the partial pressure of the each component and the total vapor pressure over the solution greater than of the pressure on the basis of the Raoult law। कहने का मतलब क्या है, इसमें ये है कि जब मैंने A और B को आपस में मिला दिया तो मिलाने के बाद उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़ेगा वेपर प्रेशर क्यों, क्योंकि A और B, एक मिनट यहाँ देखिए बेटे पॉजिटिव डेविएशन में कि मैंने A और प्लस B लिक्विड इनको मिला दिया तो यहाँ पर A और B बन गया, ए बी सॉल्यूशन बन गया आपका। जब ये सॉल्यूशन बन गया तो यहाँ पर देखिए कि इनके बीच लगने वाला फोर्स और इसके बीच लगने वाला फोर्स और इसके बीच लगने वाला फोर्स, तो एफ ए के बीच लगने वाला फोर्स, एफ बी बी के बीच लगने वाला फोर्स और एफ ए बी जो सॉल्यूशन है इनके बीच लगने वाला फोर्स। जब ये जो फोर्स है ये वाला ये कम हो जाएगा, ये फोर्स क्या हो जाएगा बेटे, कम हो जाएगा मुकाबले ए और बी के बीच लगने वाले फोर्स के मुकाबले ये फोर्स। तो जब ये कम हो जाएगा तो जो आपके मॉलिक्यूल हैं ए और बी के आसानी से एस्केप कर जाएंगे सरफेस ऑफ द लिक्विड, इस लिक्विड के सरफेस को आसानी से एस्केप कर जाएंगे और वेपर ज़्यादा बनने लगेगी जिससे वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव डेविएशन कौन दिखाता है कि व्हेन द लिक्विड आर मिक्स टू ईच अदर सो द फोर्स बिटवीन द ए बी इज वेरी लेस देन द फोर्स ए एंड बी बी, सो द टेंडेंसी द इंक्रीज टू एस्केप ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, सो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट विल बी इंक्रीज। जब पार्शियल पेपर इस कंपोनेंट का बढ़ जाएगा तो क्या है, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये यहाँ से क्या है पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा बेटे, मान लो पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, मान लो मैंने ए लिया और यहाँ बी लिया, ये अलग अलग हैं और क्या बन गया ए और बी, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कम है, इसके बीच लगने वाला फोर्स ज़्यादा है। जब इनके बीच लगने वाला फोर्स कम है तो ये आसानी से एस्केप हो जाएंगे और क्या बन जाएगी, वेपर ज़्यादा बनेगी और वेपर ज़्यादा बनेगी तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा करने से हमें क्या है, इसके दो केसेस हैं। यहाँ देखिए पहला इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द ए एंड बी मॉलिक्यूल्स आर द ग्रेटर देन ऑफ द फोर्स ए बी, तो ए और बी के बीच लगने वाला फोर्स अधिक है ए बी से लगने वाले फोर्स से।
ये देखिए एफ ए बी इज लेस देन एफ ए और बी बी, तो इसमें क्या बनेगी, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा फ्रॉम द राउट लॉ। तो यहाँ देखिए सो द फोर्स द बिटवीन द मॉलिक्यूल ए और बी बी विल बी बिकम स्मॉल, इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देन द मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड बी विल बी एस्केप ऑफ द मेक द इजीली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब फोर्स कम हो जाएगा मिलाने के बाद तो क्या है, आसानी से उस सरफेस को छोड़ देंगे और वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम द हायर देन ऑफ द बेसिस ऑफ द राउट। जो राउट लॉ था ये हमारा, ये वाला हमने बताया था फिर से, ये वेपर प्रेशर देखिए यहाँ से, क्योंकि ए और बी को मैंने मिलाया था, मिलाने पर ये वेपर प्रेशर क्या हो गया, क्योंकि फोर्स कम हो गया ए बी के बीच, तो ये वेपर प्रेशर ऐसे पहले यहाँ था, अब ये वेपर प्रेशर ऐसे करके बेटे बढ़ गया ऊपर की तरफ। सॉरी, ये यहाँ से मैंने उल्टा कर दिया है, ये वेपर प्रेशर ऐसे जाना चाहिए, ऐसे करके ये वेपर प्रेशर राउट लॉ से डेविएट हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर बढ़ गया। जब वेपर प्रेशर बढ़ गया तो हमारा राउट लॉ क्या होता, पी ए इक्वल टू दिस था। अब ये वेपर प्रेशर बढ़ गया क्योंकि ए बी के बीच लगने वाला अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गया, घट गया। घटने से उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई पार्टिकल की, तो ये वेपर प्रेशर देखिए बढ़ गया। देखो ये बढ़ा नहीं बढ़ा, ये बढ़ गया, इससे ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हो गया। अब जब वेपर प्रेशर आपका बढ़ गया तो इसमें क्या है, आप ये देखें कि हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, देखो ये पॉजिटिव हो गई, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, इसकी 0 से ज़्यादा हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरा, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि वॉल्यूम कैसे बढ़ जाएगा। अब सपोज किया बेटे मैंने 50 ml, यहाँ देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल है, वॉल्यूम आप कहा है कि ये वॉल्यूम कैसे बढ़ जाएगा मिक्सचर का। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं इथाइल एल्कोहल और वाटर, एसीटोन और कार्बन डाई सल्फाइड लिया है, तीसरा कार्बन टेट्रा क्लोराइड और बेंजीन लिया है, एसीटोन और बेंजीन लिया है, एथेनॉल एंड एसीटोन लिया है, और एथेनॉल और साइक्लोहेक्सिन लिया है। अब मैंने कहा है कि भाई ये वॉल्यूम कैसे बढ़ जाएगा। अब सपोज किया मैंने यहाँ से इसको लिया है, मैंने 50 ml ये एल्कोहल लिया बेटा। ये एल्कोहल देखिए C2H5OH और C2H5OH और C2H5OH और C2, ये किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। जैसे ही मैंने इसमें साइक्लोहेक्सिन मिलाया तो साइक्लोहेक्सिन ये मिला है, साइक्लोहेक्सिन ने क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, रिड्यूस कर दिया। जिससे क्या है कि जैसे ये रिड्यूस होता है और रिड्यूस होने के बाद इसकी जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले ऐसे जुड़े हुए थे, अब उसके बाद जैसे ही ये अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ तो ये दूर दूर हो गए, तो ऐसे करके इसका वॉल्यूम क्या हो गया बेटे, बढ़ गया। अब मान लो मैंने अल्कोहल 50 ml लिया था और 50 ml मैंने हेक्सिन लिया था, साइक्लोहेक्सिन, तो कितना वॉल्यूम होना चाहिए, 100 ml वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन 100 नहीं, इससे ज़्यादा होगा। 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 100.5 हो सकता है। तो इसका वेपर मतलब जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटे, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपकी अल्कोहल है उसके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो वीक कर देगा, कौन, साइक्लोहेक्सिन वीक कर देगा। जैसे ये वीक होगा तो ये मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे अल्कोहल के और वेपर फॉर्म में चलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे वहाँ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा प्रत्येक कंपोनेंट का। इसीलिए ये जो है यहाँ पर ये डेविएट हो जाएगा, जो राउट लॉ है इसके इक्वल होना चाहिए, इससे ये डेविएट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, सो हियर द साइक्लोहेक्सिन द मिक्स्ड इन द अल्कोहल, जैसे साइक्लोहेक्सिन हम मिक्स करते हैं, अभी मैंने बताया अल्कोहल में, तो विच इज द रिड्यूस टू द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द अल्कोहल की बॉन्ड को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। सो एंड इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ द वेपर ऑफ द अल्कोहल एंड इंक्रीज द वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन ऑफ द ईच कंपोनेंट। इसके ऊपर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब बेटे नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट लॉ। नेक्स्ट